लॉक डाउन में नरमी भारी पड़ गई। मुल्क भर में ताजिर और खरीदार आपे से बाहर। बाजारों और मार्केटों में बला का रश। तमाम SOPs नजरअंदाज। समाजी दूरी का उसूल भी पामाल। इंतजामिया का एक्शन। लाहौर में 52 दुकानें सील। कराची के तारिक रोड पर भी कई दुकानें सील कर दी गईं। लॉकडाउन में नरमी के पहले 4 दिन ही सूरत हाल इंतहाई गंभीर। पाकिस्तान में केसेस और अमवात बढ़ने लगे। फैसले पर नजरसानी नागुज़ीर। वायरस की रोकथाम के लिए एक बार फिर लॉकडाउन लगाना होगा। आलमी इदारा सेहत की वार्निंग। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से एक दिन में मजीद 33 जिंदगियां निकल ली। मुल्क भर में अमवात 770 तक पहुंच गई। मजीद 1452 केसेस रिपोर्ट। 35,788 अफराद मुहलिक मर्ज का शिकार। शरह अमवात खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 275 अफराद जाँ बहक। सिंध में 234, पंजाब में 223, बलोचिस्तान में 27 अमवात। मुल्क भर में 9वीं से 12वीं जमात तक के तलबा को प्रमोट करने का फैसला। 40% मज़ामीन में फेल तलबा को भी पास किया जाएगा। एक ही फार्मूले के तहत तलबा के मार्क्स में 3% इजाफा होगा। 40% से ज़ायद मज़ामीन में फेल तलबा चाहें तो सितंबर और नवंबर में इम्तिहानात दे सकते हैं। लॉकडाउन से नादार तबके की मुश्किलात बढ़ी। ये कोरोना का इलाज नहीं, आर्जी इक़दाम है। हमें अपने फैसले ज़मीनी हक़ाइक़ और अवाम की हालत ज़ात देख कर करने हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का हम इजलास से खिताब। वाज़ेह किया, अवाम की जिंदगियों को गैर ज़रूरी खतरे में डाले बगैर हर उस शोबे में सहूलत फराहम की जाएगी जिससे गरीब और सफेद पोश अफराद का कारोबार वाबस्ता है। पुलिस लोगों पर सख्ती के बजाय दोस्ताना रवैया अख्तियार करे। सेनेट इजलास में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। लीगी रहनुमाओं की हुकूमत पर तनकीद। मुशाहिदुल्लाह बोले, वज़ीर आज़म ने कोरोना के हवाले से जिम्मेदारी नहीं निभाई। पूरी दुनिया कोरोना की लपेट में है। वज़ीर आज़म ना सेनेट में आए ना कौमी असेंबली इजलास में शिरकत की। वज़ीर इत्तलात का जवाबी वार। शिबली फराज बोले, अपोजिशन मामले को सियासत में न उलझाए। गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। पाकिस्तान में कोरोना से निपटने का कोई प्लान नहीं। 2 इजलासों में अवाम को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिला। लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बहुत बड़ी क्राइसिस को झूठ तले दबाने की कोशिश की जा रही है। मौजूदा हालात में भी हुकूमत और उसके हवारियों की लूट मार जारी है। खदशा है $5 अरब इमदाद का पैसा खसारे में झोंक दिया जाएगा। लीगी रहनुमाओं की लॉकडाउन में नरमी पर भी हुकूमत पर तनकीद। कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन सोल्जर्स भी मुतासिर। वायरस का शिकार डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तादाद 989 हो गई। मजीद एक और हेल्थ वर्कर जिंदगी हार गया। मुल्क भर में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले समेत जाँ बहक होने वालों की तादाद 12 हो गई। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में JUI रहनुमा मौलाना गुल रफीक हसन ज़ई कातिलाना हमले में जख्मी। सिविल अस्पताल मुंतकिल। कारी उस्मान के मुताबिक मौलाना गुल रफीक के सर में 2 गोलियां लगी। JUI रहनुमाओं का मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। LNG केस में शाहिद खाकान अब्बासी की नैब में पेशी। साबिक वज़ीर आज़म ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। नैब ने टैक्स, बैंक अकाउंट्स की तफसील और अहल खाना के असासों का रिकॉर्ड मांग लिया। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी बोले, घर बैठ जाऊं तो नैब कुछ नहीं कहेगा। 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली तो बुला लिया गया। हम एहतसाब को नहीं, खामियों को खत्म करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ से ज्यादा बुज़दिल इंसान पूरी दुनिया में नहीं देखा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान की तनकीद। कहा, नून लीग ने ऐवान का इजलास बुलवाया और खादिम आला ही पेश नहीं हुए। उन्हें डर है कहीं कोरोना ना हो जाए। चीनी स्कैंडल की तहकीकात जारी। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद भी इंक्वायरी कमीशन के रूबरू पेश। मुख्तलिफ सवालात के जवाबात दिए। वज़ीर आला सिंध पेश न हुए। मुराद अली शाह ने गुज़िश्ता रात ही इनकार कर दिया था। मौक़िफ़ अपनाया, कमीशन को वज़ीर आला को बुलाने का इख्तियार नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का दौरा डेरा गाजी खान। सरदार फतेह मोहम्मद खान बुज़दार इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और जदीद बस टर्मिनल मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया।
वज़ीर आला कहते हैं मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करवाएंगे। दिल के मरीज को अब इलाज के लिए लाहौर या मुल्तान नहीं जाना पड़ेगा। कोरोना वायरस से दुनिया भर में 44,64,000 से जायद अफराद मुतासिर, हलाकतें 3 लाख से भी। मौत उनके मुहिबों को आती नहीं, आ भी जाए तो फिर बच के जाती नहीं। मौत का क्या खतर, मौत से क्या हज़र, इससे बचना भी क्या, आ गई आ गई। आज न्यूज़ की रमजान ट्रांसमिशन बारान रहमत जारी। खुसूसी सेगमेंट पर अज़म पाकिस्तान में अहम शख्सियात और तिब्बी माहिरीन के कोरोना से बचाव के लिए मुफीद मशवरे। चेयरमैन NDMA की भी खुसूसी शिरकत। भरपूर कोशिशों से कोरोना को खत्म करने का आज़म। मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे। ना कतार ना इंतजार, लॉकडाउन में नरमी को अवाम ने मजाक बना लिया। मुल्क भर के बाजारों में रश ही रश, ना कोई समाजी दूरी ना एहतियाती तदाबीर का कोई ख्याल। शहरियों के साथ दुकानदारों ने भी हिफाजती पाबंदियों की धज्जियां उड़ा दी। सड़कों पर गाड़ियों का रश हुकूमती SOPs को मुंह चढ़ा रहा है। लॉकडाउन में नरमी से कोरोना की सूरत हाल भी गंभीर हो गई। सिर्फ 4 दिन में केसेस और अमवात बढ़ गई। तशवीशनाक सूरत हाल में लॉकडाउन में नरमी के फैसले पर नजरसानी नागुज़ीर है। लॉकडाउन में नरमी का आज आखिरी रोज है। कल से इतवार तक सख्त लॉकडाउन होगा। कोरोना केसेस की रफ्तार रोकने के लिए एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ जाना होगा। हुकूमत फौरी फैसला करे, कहीं देर ना हो जाए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना के मुसद्दिक़ा केसेस की तादाद 35,788 हो गई है। आज कोरोना से 33 अमवात हुई, जिसके बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 770 तक जा पहुंची है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1452 नए केसेस सामने आए हैं। पाकिस्तान में कोरोना के 300 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हमारी मईशत बहाल होने तक गरीब और नादार तबके की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। अदराक है कि कारोबार की बंदिश से मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। अवाम की जिंदगियों को गैर जरूरी खतरे में डाले बगैर हर उस शोबे में सहूलत फराहम की जाएगी जिससे गरीब और सफेद पोश अफराद का कारोबार वाबस्ता है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कोरोना वबा की सूरत हाल पर इजलास हुआ। जफर मिर्जा ने मुल्क भर में मुतासरीन के अदाद-ओ-शुमार, मुसद्दक़ा केसेस समेत टेस्टिंग की तादाद और केसेस में इजाफे के तनासुब के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। अस्पतालों में बिस्तरों की दस्तयाबी, तिबी आलात की फराहमी और पेशावर अमले की मौजूदगी यकीनी बनाने के हवाले से अमूर पर भी गुफ्तगू हुई। इस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि गैर मामूली सूरत हाल में भूख वबा की रोकथाम के लिए हिफाजती इक़दामात में तवाज़ुन बरकरार रखना है। हमारी आबादी को जिस कदर खतरा लॉकडाउन से है, इससे कहीं ज्यादा भूख व अफलास से है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन कोरोना का इलाज नहीं बल्कि आर्जी इक़दाम है। हमें अपने फैसले ज़मीनी हकाइक और अवाम की हालत जार को देख कर करने हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम की जिंदगियों को गैर जरूरी खतरे में डाले बगैर हर उस शोबे में सहूलत फराहम की जाएगी जिससे गरीब और सफेद पोश अफराद के कारोबार वाबस्ता हैं। हमारी मईशत बहाल होने तक गरीब और नादिर तबके की मुश्किलात भी बढ़ेंगी। उन्होंने हिदायत की कि पुलिस अवाम पर सख्ती के बजाय दोस्ताना रवैया अख्तियार करे। इस मौके पर सूबाई वज़ीर आला का कहना था कि ट्रांसपोर्ट की बंदी से आम आदमी का कारोबार और नकलो हरकत शदीद मुतासिर हुई है। इजलास में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मुतालबात भी वज़ीर आज़म को पेश किए गए, जिस पर वज़ीर आज़म ने वज़ीर सनत को हिदायत की कि उन मुतालबात का जायजा लिया जाए ताकि इस हवाले से फैसला किया जा सके। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने मुल्क भर में बोर्ड्स इम्तिहानात न लेने का ऐलान किया। शफ़क़त महमूद ने बताया कि 9वीं और 11वीं के तलबा को प्रमोट कर दिया गया। 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं जमात में जाने वालों को कंबाइंड पेपर्स नहीं देने होंगे। वो आइंदा साल सिर्फ 10वीं और 12वीं के इम्तिहान देंगे। वफाकी वज़ीर तालीम की ज़ेर सदारत 4 सूबे के वज़राए तालीम की अहम बैठक। फैसला हुआ कि 10वीं और 12वीं का भी इम्तिहान नहीं होगा। मुख्तलिफ बोर्ड्स के जो इम्तिहानात के हिसाब किताब लगाया गया तो उसमें देखा गया कि 9वीं के मुकाबले में 10वीं का रिजल्ट बेहतर होता है और 11वीं के मुकाबले में 12वीं का रिजल्ट बेहतर होता है।
کہ جن کو 9ویں اور 11ویں کی بنیاد پہ پروموٹ کیا جا رہا ہے ان کے نمبروں میں 3% اضافہ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ 9ویں سے 10ویں اور 11ویں سے 12ویں میں پروموٹ ہونے والے صرف 10ویں اور 12ویں کا امتحان دیں گے۔ 40% مضامین میں فیل طلبہ کو بھی پروموٹ کیا جائے گا۔ ایسے لوگ جو کہ اپنے 11ویں کے امتحان پہ سیٹسفائیڈ نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں موقع ملتا تو ہم 12ویں کے امتحان میں اپنی گریڈ کو مزید امپروو کر سکتے تھے۔ ایک کیٹیگری یہ ہوگی۔ دوسری کیٹیگری یہ تھی کہ جن لوگوں نے 11ویں کا امتحان نہیں دیا تھا لیکن وہ کمپوزٹ امتحان دے رہے تھے 12ویں کا، اور ان کے پاس 11ویں کا رزلٹ ریلائی کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تیسری کیٹیگری وہ تھی جو چند مضامین میں امتحان دینا چاہتے تھے، مثلا کئی لوگ ہیں جو میڈیکل سے انجینئرنگ میں آ کے میتھمیٹکس کے امتحان دینا چاہتے ہیں اور وہ سارا امتحان نہیں لے رہے تھے، وہ چند مضامین میں امتحان دے رہے تھے۔ چوتھی کیٹیگری ان کی ہے جو 40% سے زیادہ مضامین میں فیل ہو گئے، یعنی کہ وہ پاس مارکس کی اس میں نہیں آتے۔ ان 4 کیٹیگریز کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک اسپیشل امتحان لیا جائے گا، کیونکہ یہ تھوڑا نمبر ہوگا۔ یہ امتحان حالات کے مطابق سپٹمبر نومبر کے درمیان لیا جا سکتا ہے۔ وزیر تعلیم نے کہا اسپیشل امتحان کے خواہش مند طلبہ 1 جولائی تک اپنے اپنے بورڈز کو آگاہ کریں۔ سندھ حکومت کا میٹرک اور انٹر کے امتحانات منسوخ کرنے کا فیصلہ۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے صوبے بھر میں 9ویں سے 12ویں جماعت کے طالب علموں کو بغیر امتحانات کے پروموٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے فیل طلبہ کو بھی پاس کیا جائے گا۔ ایک فارمولے کے تحت ان کے مارکس میں 3% کا اضافہ کیا جائے گا۔ 9ویں جماعت کا جو طالب علم ہے میں چلا جائے گا، جو اس کا رزلٹ ہوگا 9th کلاس کا اس کی بنیاد پر، 10ویں کلاس کا جو رزلٹ اس کا ہوگا اس کی بنیاد پہ 11ویں میں جائے گا، اور 11ویں والے کا جو رزلٹ ہوگا اس کی بنیاد پہ وہ 12ویں میں چلا جائے گا۔ 3% جو ہے اس کو ایڈیشنل پرسنٹیج اس کو دیں گے، یہ اکراس دا بورڈ ہوگی، یہ سب کو ہو جائے گی۔ ایسے بچے بھی ہیں جو کچھ پیپرز میں فیل ہیں، کہ 1-2 پیپرز میں وہ فیل ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے یہ رائے ہے کہ اگر کوئی 1-2 پیپرز میں فیل ہے تو ہم اس کو پاسنگ مارکس دے کے اس کو ہم آگے پروموٹ کر دیں۔ کورونا کا کبھی نہ ختم ہونے کا خدشہ ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کر دیا، کہا HIV کی طرح شاید کورونا بھی کبھی ختم نہ ہو اور پوری دنیا کو اس کے ساتھ ہی رہنا پڑے۔ یہ ہماری زندگی کا حصہ بن سکتا ہے، ہمیں ایک دوسرے کو وائرس سے بچانا ہوگا۔ ویکسین کے بغیر وائرس کے خلاف انسانی جسم میں درکار قوت مدافعت بننے میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عالمی ادارہ صحت کا یہ بھی کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کھولنے کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا جانا چاہیے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر مائیکل روائن نے کہا کہ وائرس بڑھ رہا ہے اور آپ کے پاس تشخیص کی صلاحیت نہ ہو تو یہ دونوں ہفتوں میں بہت تیزی سے پھیل جائے گا اور آپ کو ایک بار پھر لاک ڈاؤن کی طرف جانے کا فیصلہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں جزوی لاک ڈاؤن میں نرمی۔ عید شاپنگ کے لیے بچوں سمیت خواتین بازاروں میں امڑ آئیں اور سماجی فاصلوں سمیت تمام احتیاطی تدابیر